नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद विधानसभा स्पीकर ने सचिन पायलट समेत बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था। अब सचिन पायलट इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद कुछ देर बाद ही टाल दी गई। अब इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि हरीश साल्वे की ओर से कल तक का वक्त मांगा गया है। सचिन पायलट गुट की ओर से पक्ष रखा गया है कि सदन से बाहर के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में ये अवैध नोटिस है, इसे तुरंत रद्द किया जाए। राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायकों को भेजा था नोटिस। पायलट समर्थक विधायकों से शुक्रवार तक जवाब मांगा। नोटिस भेजे जाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। न्याय के द्वार पर सियासी लड़ाई। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तलवारें खींच गई। राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य नोटिस भेजे जाने का मसला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पायलट कैंप के विधायकों ने कांग्रेस के इस कदम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद टाल दी गई। अब इस मसले पर कल फिर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि हरीश साल्वे की ओर से कल तक का वक्त मांगा गया है। सचिन पायलट गुट की ओर से पक्ष रखा गया है कि सदन से बाहर के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे में अवैध है, नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए। बता दें कि सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से बुधवार को नोटिस भेजा गया था। स्पीकर ने इन विधायकों को नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा है। पायलट को मनाने नए सिरे से कांग्रेस की कोशिश। गहलोत और पायलट की सुलह करवा पाएंगी प्रियंका। अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल को दी जिम्मेवारी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सुलह की कोशिश का बेड़ा खुद कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया है। प्रियंका ने केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल को सचिन पायलट से बात करने के लिए कहा है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से बात की थी, लेकिन सचिन पायलट नहीं माने थे। अब सचिन पायलट को मनाने के लिए नए सिरे से कोशिश की जा रही है। प्रियंका ने गांधी परिवार के सबसे करीबी अहमद पटेल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को यह जिम्मेवारी दी है। गौरतलब है कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस हाईकमान की ओर से नरम रुख अपनाया जा रहा है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसके अलावा पार्टी के नेता भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सचिन पायलट की वापसी नहीं चाहते। यही वजह है कि गहलोत ने कल सचिन पायलट पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ खुद डिप्टी सीएम ही डील कर रहे थे और हमारे सामने सफाई दे रहे थे। आज एजेंसियां का नाम लेकर लोगों को डराया जा रहा है। हम लंबे वक्त से राजनीति में हैं। सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत के निजी हमले से कांग्रेस हाईकमान नाराज है, तो वहीं सचिन पायलट भेजे गए नोटिस से पहले ही नाराज है। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री के बाद क्या सचिन पायलट की घर वापसी होती है या नहीं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। सियासी लड़ाई न्याय के द्वार पर पहुंच चुकी है और जब लड़ाई कोर्ट में पहुंच जाती है तो फिर भाई भाई नहीं रहते। ये चलन है ज़माने का और इसी ज़माने के चलन में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो सियासी लड़ाई है, जिसे कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई कहा जा रहा था, अब ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अपने अपने सबके दावे हैं, अपने अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन दावे और दलीलों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है
कि अब आगे क्या होगा। और इस समय हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, पल्लव शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील। पल्लव शर्मा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। शुक्रिया त्रिशूल साहब, शुक्रिया। पल्लव शर्मा, तमाम जो चीज़ें हैं, जब लड़ाई होती है तो एक आपसी समझाइश, आपसी गुंजाइश जब अगर कहीं कोर्ट के भीतर पहुंच जाती है तो फिर यह समझा जाता है कि अब भाई का भाई नहीं रहा, अब तो फैसला कोर्ट में ही होगा। तो ये कोर्ट का फैसला किस तरह देखते हैं आप? देखिए, न्यायपालिका में एक व्यवस्था है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का अन्याय लगता है या उसे लगता है कि मेरे को कोई भी चीज मेरे साथ हुई है जो गलत है, तो उसके न्यायपालिका में जाने का पूरा अधिकार है। न्यायपालिका में आज जो पिटीशन फाइल हुई, जहां तक मेरी जानकारी है, उस पिटीशन में कुछ कमियां निकाल के और उसको डीबी डबल बेंच को शिफ्ट करने के लिए, नई पिटीशन फाइल करने के लिए फ्रेश आज कोर्ट ने कहा है। तो संभवतः आज रात को या कल सुबह मॉर्निंग में शायद इसकी सुनवाई हो। लेकिन पहले तो वो सिंगल बेंच में ही सुनी जाएगी। संशोधन जो होगा, संशोधन के बाद, उसके बाद ही तो डबल बेंच जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है, संशोधन करने के बाद ही डबल बेंच में जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब ये जो मामला बन के आ रहा है, पायलट भी मैदान में है और गहलोत भी मैदान में है, लेकिन लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब कैविएट हैवियस कॉर्पस भी फाइल हो सकती है कि पायलट ने, जो विधायक उनके साथ हैं, उनके परिवारों की ओर से कहीं ना कहीं कोई सियासी दाव चला जा सकता है सरकार की तरफ से कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दर्ज की जाए कल राजस्थान में। ऐसा भी होने की संभावना है? जी देखिए, अभी तक जो मेरे एक्चुअली आजकल क्या है, व्हाट्सएप का अलग ही कल्चर शुरू हो गया है। व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज और कुछ वीडियो जो मैंने देखे, उनसे एक निकल के आया कि कोई विधायक महोदय थे जो जिनका ये कहना था कि मुझे बंधक बना रखा है, पुलिस ने गाड़ी से चाबी निकाल ली। अगर इस तरह की कोई घटना है और अगर ये सच है, तो न्यायपालिका में हमारा भी विश्वास है और सभी लोगों का विश्वास है कि न्यायपालिका न्याय करेगी। और अगर इस तरह से किसी को बंधक बनाया जा रहा है या फिर अगर किसी के साथ उसकी मर्जी के बिना उसको जबरदस्ती रखा जा रहा है, तो इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। और अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है कि वो आके और अपना जो है पिटीशन पेश करें। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर किसी को जबरदस्ती मर्जी के बिना रखा जा सकता है तो जा रहा है, तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस लगाई जा सकती है। लेकिन पल्लव शर्मा, गंभीरता का एक सवाल ये है कि कोर्ट में मामला पहुंच गया, ऊंचे कॉलर हैं, ऊंचा रसूख है, ऊंचे संबंध हैं, तो कोर्ट में मामला पहुंच गया। और जो लोग 50-50 साल से चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट में और उनको आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया, तो उनको कैसे लगता होगा देख के कि कल कैविएट फाइल हुई, आज निर्णय हो रहा है, शाम को सिंगल बेंच में सुनवाई हो सकती है और कल आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी सुबह, और दोपहर तक डबल बेंच में सुनवाई हो जाएगी और कल दोपहर तक फैसला आ जाएगा। ये कैसे लगता है? आप तो लंबे समय से जुड़े हुए, तो आपको लगता होगा कि ये कुछ अन्याय नहीं है लोगों के संग? देखिए त्रिशूल साहब, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। न्यायपालिका पे काम का इतना दबाव है कि वो लोग हर केस को सुन नहीं पा रहे हैं। और हाँ, ये बातें मैंने पिछले कई सालों से देखी है, जितनी मेरी वकालत का अनुभव है, कि कोई भी इम्पोर्टेंट केस होता है तो वो तुरंत लग जाता है, अगले दिन सुनवाई हो जाती है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ न्याय भी, बड़ा दुर्भाग्य है, मैं जुडिशियल बैकग्राउंड से, लीगल फेटर्निटी से आता हूँ और मुझे शब्द कहने पड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन ये सच है कि जजेस को भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। थोड़ा आम आदमी के लिए सोचना पड़ेगा, न्याय को गरीब के लिए सुलभ करना पड़ेगा। वरना जो अभी लेटेस्ट जो बीते टाइम हुआ कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, लोग तालियां बजा रहे थे। बेसिकली मेरा मानना है कि वो न्यायपालिका की हत्या थी कि किसी भी जुडिशियल सिस्टम को ऊपर निकलते हुए पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन लोग तालियां बजा रहे थे। उसकी एक वजह हमें दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा कि लोग तालियां इसलिए बजा पा रहे थे क्योंकि उनका धीरे धीरे जुडिशियल सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि जितना डिले ऑर्डर्स में हो रहा है, जितने जजमेंट लेट आ रहे हैं, इससे आम आदमी का विश्वास टूट रहा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को इस बारे में सोचना चाहिए कि जितना तेज गति से हो सके गरीब आम आदमी को न्याय दिलाए, ताकि उसका विश्वास जागे, उसे ये लगे कि उसको न्याय दिलाने वाले लोग हैं। मतलब इतना जल्दी न्याय के द्वार पे पहुंचते ही ऐसा लगता है कि मान लीजिए सचिन पायलट, तो खैर उनके लिए तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, लगातार ट्वीट आ रहे हैं, ये दरवाज़ा खुला है, वो दरवाज़ा खुला है, वहाँ दरवाज़ा खुला है, वहाँ खुला है, लेकिन सारे दरवाजे खुले हुए हैं,
गहलोत सत्ता में उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। ये दरवाजे सब रसूख वालों के लिए ही क्यों खुले हुए हैं? कोई दरवाजा ऐसा भी है जो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए खुला हुआ है, वो जाके सांकल बजा दे, खटखटा के कह दे कि साहब मेरी भी सुनिए, मेरी भी ये पीड़ा है, इसको भी हल कर दीजिए? कोई है ऐसा दरवाजा आपकी नजर में? देखिए त्रिशूल साहब, आपने जो बात बोली बहुत अच्छी बात बोली, और मुझे अच्छा लगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपके सवाल के जवाब के थ्रू मैं एक आम आदमी की, एक कॉमन इंडियन सिटीजन की पीड़ा को डिस्कस कर पा रहा हूँ। इसके लिए पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को उठा के और इस स्थिति में लाए कि कोई दो शब्द इस बात पे बोले जाएं। देखिए, ये आज तक भी होता आया और कई बार हो चुका कि कोई भी इंपॉर्टेंट केस होता है, वीआईपी आदमी आता है, उसका मुकदमा लगता है। अभी विगत 2 दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई मुकदमा लगा राजस्थान हाईकोर्ट में। विगत 5 दिन से राजस्थान हाईकोर्ट बंद है। पिछले लास्ट फ्राइडे के बाद से हाईकोर्ट में हर तरह का काम बंद है, लेकिन वो मुकदमा लगा। उसमें मुकदमे में सुनवाई हो गई, ऑर्डर हो गया, ना किसी को पता लगा। जब सामने ऑर्डर आया, ऑनलाइन जब ऑर्डर डला, तब वकील लोगों को पता लगा कि ऐसा कोई ऑर्डर हो गया। तो सर, न्याय आप किसी के दरवाजे पर जाके मत दीजिए। गरीब आदमी जब आपके दरवाजे पर आए तो उसे न्याय दीजिए। आप रसूखदार लोगों के दरवाजे पर पहुंच के अगर न्याय दोगे तो न्यायपालिका में लोगों की आस्था जो घटती जा रही है वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति आ जाएगी। और न्यायपालिका नहीं, पल्लव शर्मा, आप जाते होंगे, सब लोगों से चर्चा करते होंगे, अपने आपके वकील मित्रों से चर्चा करते होंगे, आम आदमी कहीं मिलता होगा, आपके जो मुवक्किल हैं वो सब पूछते होंगे, तो आपसे पूछते होंगे वीआईपी कॉरिडोर कितना लंबा है? वीआईपी कॉरिडोर में कार रुकती है और कार से उतरते हैं रसूख वाले व्यक्ति और अपना फैसला कराते हैं और ले जाते हैं और फैसले की सुनवाई हो जाती है। आम आदमी बेचारा तारीख पे तारीख, ये फिल्मी डायलॉग हो जाएगा ज़्यादा लंबा करूंगा तो, लेकिन वो तारीख पे तारीख करता रहता है। और यहाँ कोई तारीख का सवाल नहीं, आज सुनवाई कल फैसला। तो कुछ गंभीरता की अपेक्षा आम आदमी करता है, नहीं करता? सर, आम आदमी तो बेचारा बहुत अपेक्षा करता है और कई बार हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है खुद पर कि हम न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, जब हमारे ऑफिस में हमारी सीट के सामने बैठा हुआ आम आदमी हमें ये कह के चला जाता है, साहब वो बहुत पहुंच वाले लोग हैं, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। और लेकिन न्यायपालिका से रसूखदार लोग खिलवाड़ करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका को मालूम नहीं है, न्यायपालिका को सब कुछ मालूम है। न्यायपालिका को 2 कदम आगे चल के गरीब आदमी के डेस्क तक न्याय उपलब्ध कराना चाहिए। सर, मेरा निजी मानना ये है, न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र होकर आम आदमी के दरवाजे तक न्याय नहीं पहुंचाएगी, तब तक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में व्यवस्थित और सुचारू प्रक्रिया चलना नामुमकिन। बताइए, अब सारी चीज़ें एक ऐसी हैं कि सब ये जो सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कैसे कह दें कि आम आदमी के अधिकार के लिए लड़ी जा रही है? इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े बड़े वकील खड़े हैं देश दुनिया के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेके यहाँ तक मुकदमा लड़ने वाले वकील खड़े हैं। बिल्कुल आपने सही और अगर आप युद्ध लड़ने चले हैं और अमेरिका के हथियार से ही युद्ध लड़ रहे हैं, तो वो पता है हथियार किसका है। आप भले लाख मना करें कि अमेरिका से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना वकील साहब आप? बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात को। आपसे जवाब चाहता हूँ। आप तो कोर्ट में बहुत सारे जवाब देते होंगे। अगर मैं कोई व्यक्ति अमेरिका के हथियार लेके ही लड़ रहा है और वो ये कहे कि मेरा अमेरिका से कोई संबंध नहीं है, साहब मैं नहीं लड़ रहा अमेरिका के साथ, तो इसको क्या माने? हाँ त्रिशूल साहब, देखिए क्या होता है, इस बारे में मैं खुल के मेरा ओपिनियन रखता हूँ आपको। कई बार ऐसे मीम सुनने पल्लव शर्मा, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मनोज माथुर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन कर दूं। स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार मनोज माथुर जी। मैं पल्लव शर्मा हमारे साथ एडवोकेट है राजस्थान हाईकोर्ट के, उनसे सवाल पूछ रहा था कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई देश लड़ रहा है और अमेरिका का हथियार हो, अमेरिका की सेना हो, और वो कहे कि मेरे संबंध अमेरिका से नहीं है साहब बिल्कुल, तो इसको किस मायने में देखा जाए? तो जिस तरह सचिन पायलट की पूरी फौज खड़ी है पीछे, तो कैसे देखें इसको कि बीजेपी साथ नहीं है उनके? नहीं, ये तो जिस दिन विधायक दल की बैठक थी और उसी दिन आईटी और उनके अशोक गहलोत के करीबियों के पढ़ रहे थे, उनके पुत्र के बिजनेस पार्टनर के पढ़ रहे थे, तो उसी से स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट है, बैक सपोर्ट तो है ही इसमें। तो दिख ही रहा है प्रत्यक्ष को, जैसे कहते हैं ना प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आईटी के छापा और ईडी के छापों ने स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बीजेपी है। मनोज माथुर जी, बहुत लंबा आपका अनुभव है पत्रकारिता का, अभी भी आपके लगातार सियासी जो लेख है वो भी आ रहे हैं, आर्टिकल बड़े बड़े अखबारों में। बहुत एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे
कि ये जो ऊंची कॉलर वाले लोग हैं, ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये वीआईपी कॉरिडोर है, ये वीआईपी कॉरिडोर से तुरंत न्याय मिलने का रास्ता तय हो जाता है, तुरंत कहीं जहां भी इन्हें पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं। आम आदमी बेचारा 50-50 साल से, जब से लोकतंत्र बनाया, 78 साल से चक्कर लगा रहा है, उसको न्याय आज तक नहीं मिल पाया। हाँ, ये सही बात है। ये राजनीति में इन दोनों देखा ही जा रहा है कि पहले कांग्रेस के लिए कहा जाता था, कांग्रेस में तो साफ दिखता ही है, अब बीजेपी के अंदर भी हो गया कि जिनको विरासत के अंदर राजनीति देने का, पद देने का जो सिलसिला है, चाहे आप राजनाथ सिंह जी का उदाहरण देख लीजिएगा, उनके पुत्र का, या और बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो नहीं है। तो ये तो राजनीति के अंदर ये चीज तो आ ही चुकी है कि आपको कुछ लोगों को तो बैठे बैठे थाली, चांदी की थाली में सत्ता मिलती है, और कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं और तब भी वो कार्यकर्ता से आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं, वो सर अपने घर में बैठ के भले ही चांदी की थाली में खा लें, लेकिन सोने का जूता पहन के सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, ये थोड़ा बुरा लगता है। हाँ, ये बात। हमारे साथ महेंद्र सिंह खेड़ी, हमारे संग महेंद्र सिंह खेड़ी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। महेंद्र सिंह खेड़ी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। महेंद्र सिंह, नमस्कार सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सियासी संग्राम चल रहा है, इसकी एक तस्वीर है कि जब भाई भाई आपस में होते हैं, पंचायत या चौपाल में रहने तक तो बात ठीक रहती है, लेकिन जब कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर ये आमने सामने हो जाता है कि अब संबंध खत्म हो चुके हैं। तो अब कैसे देखते हैं? पायलट और गहलोत दोनों कोर्ट में पहुंच चुके हैं, सरकार भी पहुंच चुकी है और पायलट भी पहुंच चुके हैं। अब इन संबंधों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति के अंदर हर आदमी अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है। सत्ता के अंदर जो भी बैठे हैं वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। हम भी संगठन के आदमी, पायलट साहब भी संगठन के आदमी हैं, आज कांग्रेस विचारधारा के हम लोग हैं। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे मंत्री ये चीज भूल चुके हैं कि जो बात आपको करनी चाहिए वो बात नहीं कर रहे हैं। आज आप हर चीज में लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिस मैसेज जा रहा है कि लोगों को सबको पता है। आज जो हमारे दो विधायक साथी की गाड़ी रोकना, डराना, धमकाना, कोर्ट में जाना, डराना, धमकाना, हम हमारी बात रखना चाहते हैं आलाकमान से। जब तक हमारी बात नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री इस चीज को नहीं समझते, वो खुद आर-पार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। तो जो भी होगा आगे देखते जाइए। आपकी बातों से पता लग गया आप पायलट गुट की तरफ से हैं। अब मेरा सवाल, हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं, प्रदेश, अब आप कांग्रेस, साहब देखिए अभी तो राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है, और बची हुई कांग्रेस का मतलब जो जितनी बची हुई है उसका मतलब राजेश पायलट है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा, मेरी बात सुनी, अशोक गहलोत जी जो काम कर वसुंधरा राज जी का आज तक बंगला का नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट जाके उनके लिए लड़ रही है, तो वो कांग्रेस है बीजेपी है, तो आपको भी समझना पड़ेगा। नहीं, वो सब समझ रहे हैं, अभी तो लड़ाई बीजेपी की कहाँ है, अभी तो उनके तो केवल विचारों के दरवाजे खुले हैं, वो दरवाजा कब तक खुला रखें। लेकिन सवाल ये है कि वहां पे कोई जा ही नहीं रहा है। मनोज माथुर जी का संपर्क टूट गया है। पल्लव शर्मा, एक सीधा सीधा सवाल ये बनता है कि अब लड़ाई कोर्ट में पहुंच चुकी है और संशोधन के लिए याचिका देनी है, दोबारा अमेंडेड वो देना है उनको, हरीश साल्वे को। इस अमेंडेड के बाद उन्होंने जो कहा है, लड़ाई एक तरफ पायलट लड़ रहे हैं, एक तरफ गहलोत लड़ रहे हैं, आपको कहाँ लगता है कि क्या किसके हितों की रक्षा हो पाएगी या किसका हित जायज आपको लग रहा है, आप इतने पूरे मामले को देख रहे हैं? तो देखिए, हित किसके हैं और किसके नहीं है ये तो न्यायपालिका डिसाइड करेगी। फिलहाल मेरा निजी ओपिनियन ये है, अगर किसी भी मामले में कोई भी आवश्यक अर्जेंसी है, जरूरी चीज है, और अगर उसको कोर्ट प्राथमिकता लेके सुन रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना जो शुरुआत जहाँ हुई कि आम आदमी तक न्याय पहुंचना चाहिए, लेकिन ये पूरे सूबे का मामला है। ये मामला ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का मामला हो। जब पूरे सूबे की सियासत
किसी मामले में डिसाइड होनी है तो फिर कोर्ट अगर इनिशिएटिव लेकर उसको जल्दी सुनना चाहता है तो इसमें मुझे कोई ज्यादा बुराई लगती नहीं है। और ये अच्छी है कि इतने गंभीर मुद्दे पर इतने बड़े बड़े कानूनविद आएंगे। हरीश साल्वे जी, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। मुकुल रोहतगी जी हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो भी अपीयर हो रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े कानूनविद आकर अगर किसी कानून पर व्याख्या करके इंटरप्रिटेशन निकाल के अगर किसी जगह पर पहुंचता कोर्ट है तो ये स्वस्थ न्यायपालिका के लिए अच्छी बात है। और लोकतंत्र में हमेशा से प्रभावित किया है, न्यायपालिका ने इंटरवीन किया है। और हमेशा लोकतंत्र में राजनीति जो है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पार्टियां बनाने का पूरा लंबा सिलसिला, 70 साल हमारे देश को आजाद हो गए और तब से आज तक बहुत सारी सरकारें बनी टूटी वो, लेकिन अंततः न्यायपालिका ने बीच में इंटरफेयर करके ये डिसाइड किया कि सही क्या है और गलत क्या है। कानून का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है और न्यायपालिका को करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा इस मामले में मानना सिर्फ इतना सा है कि इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी निर्णय न्यायपालिका करे उसको हमें मानना चाहिए। और दूसरी बात, अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपीयर होता है या सचिन पायलट की तरफ से कोई अपीयर होता है तो मेरा निजी मानना ये है, वो बात कट गई थी अपनी जो पहले हो रही थी, सर हो क्या रहा है हिंदुस्तान में, कई बार मीम चलते हैं कपिल सिब्बल ने फला आतंकवादी के लिए पैरवी की, या फिर मीम चलते हैं फला वकील साहब ने, अरुण जेटली जी ने फला आदमी के लिए पैरवी की। सर वकील किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वकालत पेशा है, वो किसी भी तरह से अगर अपीयर होता है तो उसके अपीयर्स को व्यक्तिगत रूप से उसकी विचारधारा ना माना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पल्लव शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। महेंद्र सिंह खेड़ी, मेरा सवाल सीधा आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो सचिन पायलट ने किया है वो सही है सब कुछ? देखिए, सीधी सीधी बात है कि आज सबके पूरी जनता देख रही है, पूरी देश की जनता देख रही है। आज लोग बाग इस चीज को भी समझ रहे हैं कि सरकार राजस्थान की बीजेपी के सरकार के लिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई लड़ रही है, बंगले के लिए लड़ रही है। आज सचिन पायलट आत्मसम्मान कार्यकर्ताओं की, राजस्थान के जो वोटर हैं 8 लोगों के सम्मान की, उनके लिए वादे किए थे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया था 1.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। आज हमने संगठनों से वादे किए थे, युवाओं से वादे किए थे, रोजगार देने की बात की। तो हमें समझना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। ये आप लोगों को, सबको, जनता समझ रही है, आप लोगों को इस चीज को बताना पड़ेगा लोगों को। नहीं, हम तो बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा, ये बातें तो खुद को बतानी। आज कोर्ट का मैटर है, बंगले, आज वसुंधरा राजे के बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन गया? राजस्थान सरकार गई, मतलब गहलोत सरकार गई। लेकिन अब जो लड़ाई चल रही है आपकी सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की, अब सचिन पायलट को तो धीरे धीरे करके वहां से हटा दिया गया, उप मुख्यमंत्री भी वो नहीं रहे हैं और अब तमाम जगह से उनको हटा दिया गया, पीसीसी चीफ भी वो नहीं रहे हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे कैसे अब? और वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस में हूं और हथियार बीजेपी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं सारे। आज हम लोग सारी चीजें के लिए सम्मान, हमारे आत्मसम्मान के लड़ाई सचिन पायलट खेड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात में आज जो जंग, सियासी जंग राजस्थान में चल रही है और जिस तरह उसकी त्वरित सुनवाई हो रही है, सारी चीज़ों पर फैसले तुरंत फुरत आते जा रहे हैं, इससे लगता है कि जो आम आदमी है उसके फैसलों में देर क्यों हो जाती है, उसके फैसले क्यों नहीं सुने जाते हैं। जब इस तरह के फैसलों पर तुरंत सुनवाई हो रही है, इस तरह के फैसलों पर तुरंत जो सियासी फैसले उन पर तुरंत जो भी काम होना है वो तुरंत हो रहा है, फिर आम आदमी का काम क्यों रुक रहा है? और
इतनी सियासी लड़ाई में, घमासान में, अभी सचिन पायलट जिस तरह कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में ही हूँ, लेकिन अशोक गहलोत भी पूरे हट पर सचिन पायलट के मामले को लेकर उतर आए हैं और अब उनका मन बिल्कुल साफ है कि सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर करके तब कहीं जाके वो चैन की सांस लें। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं राघव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। राघव शर्मा, अब जो भाई भाई की लड़ाई होती है वो कोर्ट पहुंच गई है, तो अब कोई भाई किसी का नहीं रहा है, अब तो मामला आमने सामने है, लेकिन अभी ताजा हालात कैसे हैं? जहाँ तक ताजा हालात की हम बात करें तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से हालात एक तरह से हम कहें कि बेकाबू हो गए हैं राजनीतिकरण में, तो ज्यादा सही होगा ये कहना, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां अब जो देखने को मिल रही है राजस्थान सरकार के अंदर, राजस्थान की में जो उठापटक चल रही है पिछले 4 दिन से लगातार, तो उस चीज को देखते हुए साफ तौर पर ये लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई पूरी तरह से उलझ चुकी है और दो खेमे जो है खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। चाहे ट्विटर की वॉर करें, चाहे फेसबुक की वॉर करें, चाहे हम बात करें कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता एक और पुतला दहन कर रहे हैं गहलोत सर खेमे का, वहीं दूसरी ओर जो है सचिन पायलट समर्थक लगातार जो है इनका विरोध, अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो जारी रखने की कोशिश पे है और लगातार तेज पे तेज कर रहे हैं जी। लेकिन वो तो सब हो रहा है, लेकिन अब लड़ाई कोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट में कल फैसला होना है। नोटिस जो दिया है विधानसभा स्पीकर ने, स्पीकर बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उनके नोटिस को भी कहीं चुनौती दी जा रही है, तो ये भी एक माइनस है, क्योंकि सीपी जोशी तो खुद के अंदर एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है नियमों का और गाइडलाइन का। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी जो कि नाथद्वारा से आते हैं, उनको साफ तौर पे डिसिप्लिन नेता माना जाता है। जब उनका कार्यकाल था, जिस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान कांग्रेस कमेटी के, उस समय से ही जो है उनका डिसिप्लिन जो है, नेतृत्व, कुशल नेतृत्व चर्चा में रहा है। यहाँ से लेके एआईसी तक की बात करें तो उनके नियम और कायदों की जो उसूल और कस्में जो है वो खाई जाती है, वो मानी जाती है सीपी जोशी जी की। और सीपी जोशी जी ने जो है अगर पूरे मामले को अगर रोक देते या फिर आगे आदेश दे देते तो कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरा समय दिया और जब देखा कि समय अब नहीं है तो उसके उपरांत जो है कार्रवाई करना ही उचित समझा, क्योंकि लगातार जो सचिन पायलट की चुप्पी है, सिर्फ ट्वीट करते सिर्फ कोई जवाब नहीं देते, खुल के बात नहीं करते, अपने लोगों के द्वारा अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नेतृत्व में भागीदारी मांग रहे हैं पूरी पूरी, तो इस तरह खुलकर खेमेबाजी जब कर रहे हैं तो उसके बाद आला कमान के पास और कोई रास्ता नहीं रहा। राघव, जो नोटिस सीपी जोशी ने दिया है, ये तो खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट को पता है। वो नोटिस जो उन्होंने दिया उसको तो वो खुद वापस नहीं ले अब। जी बिल्कुल, इसी आधार पे तो नोटिस है, जो कार्रवाई है जो की गई है, क्योंकि दिल्ली इस समय जो है काफी सख्त रुख अपना चुका है। हालांकि बीच में पहले अटकल लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस पूरे मामले को देखेंगी और फिर जो है जांच करेगी, लेकिन उसके इतनी कोशिशें की गई सभी राजनेताओं की तरफ से, जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं इसमें, जो आला कांग्रेस के अंदर है, आला कमान के अंदर, उन तक ने सबने कोशिश कर ली। उसके बाद भी जो है इसमें सचिन पायलट की ओर से जो चुप्पी, खामोशी लगातार बरकरार है और अपने लोगों के द्वारा जो है अपने मन की बात को बाहर लेके आ रहे हैं, वित्त विभाग के अंदर भागीदारी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार जो है सचिन पायलट को मुंह की खानी पड़ी है और गहलोत ने हर जगह अपने अंक और अपने नंबर जो है वो जरूर आगे बढ़वाए हैं। बिल्कुल राघव शर्मा, हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट जगत शर्मा जुड़ चुके हैं। जगत शर्मा जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सीधा एक सवाल मेरा कि क्या नोटिस दिया है सचिन पायलट ने हरीश साल्वे की ओर से, जो एक याचिका दाखिल की गई है और उसमें क्या संशोधन मांगा है, इस पर जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक बार कि पूरा मामला क्या है। पहले जो इन्होंने पिटीशन पेश की उसमें तो असल में इन्होंने जो 10th शेड्यूल है, जो डिफेक्शन को डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल, उसके जो प्रोविजन है जिसमें किसी डिस्क्वालीफाई किया जाता है किसी मेंबर को, किसी सदन के को, उसका 2A है जो प्रेजेंट सिनेरियो है। हेलो, आवाज सुन रहे हैं आपके? हाँ, तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें 10th शेड्यूल का जो पैरा 2 है उसका A जो प्रोविजन है, सब क्लॉज A, वो लागू होता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया इन्होंने कि
ये गलत है और इसको हम चैलेंज करते हैं। और उसकी लाइट में इन्होंने जो नोटिस स्पीकर, राजस्थान असेंबली के स्पीकर ने इन लोगों को दिए हैं 19 MLAs को, इंक्लूडिंग सचिन पायलट, उन नोटिसेज को रद्द करने की जो प्रेयर की है। अब बाद में इन्होंने कोई संशोधन मांगा उसमें के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मामला है चूंकि, इसलिए सिंगल बेंच इसकी सुनवाई कर नहीं सकती और इसको तो डीबी सुनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है। तो फिर इन्होंने एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई है और वो अमेंडमेंट अब सिंगल बेंच ने अलाउ कर दिया है, तो वो डिवीजन बेंच में जाएगा। अमेंडेड की जो एप्लीकेशन है वो पहुंच गई है? अभी तक तो कुछ समय पहले तक नहीं पहुंची थी। कहाँ तक पहुंच गई है? पहुंच गई साहब, डिसाइड हो गई वो एप्लीकेशन इनकी। ठीक है, अब ठीक ये है। अमेंडेड रिट जो है ना जी, अमेंडेड पिटीशन पेश करेंगे और फिर अमेंडेड पिटीशन को डीबी सुनेगी। तो डीबी अब डीबी कब कब करते सुनेगी? हैं? डबल बेंच कब सुनेगी? डिवीजन बेंच सर अब ये कब पेश करते हैं, लेकिन आज सुबह से जो तेजी इस मामले में पूरे में दिख रही है उसमें तो जरूरी नहीं है 1 घंटे बाद भी सुन लें, 2 घंटे बाद सुन लें, रात को सुन लें, क्योंकि आज ही पिटीशन पेश हो गई। जगत शर्मा जी, हो गई। जगत शर्मा जी, बीच में एक थोड़ा सा मानवता का सवाल भी मैं पूछ लूँ आपसे। इतना लंबा आपका अनुभव है, आपको लगता नहीं है कि ये जो वीआईपी कॉरिडोर है ये कहीं भी खुला रहता है और सुनवाई हो जाती है, और एक बूढ़ी, एक औरत, एक कोई बूढ़ा कर्मचारी जो 50 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है अपनी पेंशन के लिए, उस बेचारे को पेंशन नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ सुनवाई तुरंत फुरत होती जा रही है। तो कहीं आपको लगता नहीं है, कहीं आप मन में तो सोचते होंगे कई बार इन बातों को? सर कई बार सोचते हैं, ऐसा हमेशा से रहा है, थोड़ा बहुत तो आटे में नमक तो चलता है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन आज जो सिनेरियो है वो देख के तो बड़ा दुख होता है सर। आप एक इंडिविजुअल आदमी की बात कर रहे हैं, एक पूरा स्टेट, 80 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों की जिंदगी, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बिल्कुल बंद किए रहते हैं, और इतना टाइम हो गया तब भी ऑनरेबल्स को टाइम नहीं है उनको डील करने के लिए। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में वो माइग्रेंट लेबर्स की तरफ से पिटीशंस लगी, और वो मतलब क्या कहें साहब, कहने लायक कुछ बचा नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई आज। राघव शर्मा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि आज जो सियासी हालात राजस्थान में लगातार बदलते जा रहे हैं, लेकिन अब इसके बीच में एक खबर ये भी आई है कि प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल और वेणुगोपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी है, केसी वेणुगोपाल को, कि सचिन पायलट से कहीं एक समर्थन, एक समझौते का प्रारूप तैयार किया जाए। अब प्रारूप कैसे तैयार होगा? दोनों कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जी देखिए, अभी स्थिति जहां तक हम बात की जाए, अब कोर्ट के अंदर जो है वॉर पूरी आ चुकी है, कोल्ड वॉर जो है कोर्ट वॉर के रूप में जो है सामने आ चुकी है। अब दोनों आमने सामने, 2 अलग धड़े सामने आ गए हैं, लेकिन इसके बीच भी जो है कांग्रेस का प्रयास लगातार जारी है, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं, और लगातार जो है बातें जो सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी बात करेंगी और इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगी। तो जहां तक है कि अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है इस तुक में है कि सचिन पायलट से उनकी वापसी हो जाए और सचिन पायलट जो है आराम से आ जाएं और उनको जो जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को निभाए। लेकिन अब मामला जो है काफी बिगड़ भी गया है। दूसरे तौर पे देखें तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू भी देखा है तो दूसरा पहलू ये भी है कि इन्होंने खुद ने, सचिन पायलट ने जो है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली हो, इस तरह का वाकया जो है अब जो है राजस्थान की जनता को देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब इस मामले में आला कमान क्या तय करती है इस पर निर्भर करता है, क्योंकि आला कमान का निर्णय होगा वही जो है सर मान्य माना जाएगा। जी, लेकिन राजस्थान की आवाम और पूरे देश की आवाम अब इस सियासी स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स देखना चाहती है। क्लाइमैक्स में कौन विलेन बनता है, कौन नायक बनता है, विलेन मारा जाता है कि नहीं मारा जाता, नायक अगर जिंदा रहता है तो उसकी क्या क्या और उसको हासिल होता है। बहुत सारे क्लाइमैक्स जिनको देखना चाहती है अब आवाम, और राजस्थान की आवाम तो पल पल की निगाह इस पर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस मामले में मैं तर्क देना चाहूंगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जो है वो भी कुछ इस तरह से हैं कि अगर उनका वाकया देखा जाए तो बीजेपी शासनकाल के अंदर सचिवालय के अंदर जाने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, पत्रकारों को जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्रकारों के से रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक करते हैं, उनसे काफी मीडिया फ्रेंडली रहते हैं। चाय भी पिला देते हैं राघव शर्मा, चाय भी पिला देते हैं केटली में भर के पत्रकारों को।
अशोक गहलोत? जी बिल्कुल 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 अशोक गहलोत जो आभगत के मामले में देखा जाए तो पूरी तरह से मीडिया फ्रेंडली, पूरी तरह से मुख्यमंत्री जिसको कहा जाए तो वो अशोक गहलोत है। तो इस मामले में भी काफी चर्चित है। तो देखा जाए तो पूरे ओवरऑल एक जो सटीक राजनीतिक के गुण होने चाहिए पूरे जो है गहलोत के अंदर है, और इसी दांव पेचों को दिखाकर जो है गहलोत ने साफ साफ कर दिया है कि अभी शासन उनके हाथ में है, और एआईसीसी तक जो है उनकी दौड़ एक फोन पे सारा काम करवाती है। ये चीजें जो कुछ है गहलोत ने इस समय करके दिखाई है। बहरहाल सचिन पायलट खेमे की तरफ से अभी क्या आगे कुछ होता है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस तरफ से तो सिर्फ अभी इस्तीफे ही आ रहे हैं। इस्तीफे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो नियुक्तियां की गई थी नियुक्तियां वो हटाई जाने की वो देखने को मिल रही है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो पूरी एआईसीसी की तरफ से की जाएगी वो पूरी होगी, वो अलग से होगी। तो कई मामले, कई चीजें जो है इसके इर्द गिर्द जो है घूम रही है। इसका प्रक्षेप क्या होगा ये बहुत रोचक होगा और देखने योग्य होगा। जी बिल्कुल। जगत शर्मा जी, जो सचिन पायलट का केस लड़ रहे हैं हरीश साल्वे, वो केंद्र सरकार के काफी केसों की पैरवी करते रहे अभी पिछले समय में। पिछले समय में तो काफी बड़े बड़े केसेस में साल्वे जी ने केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े केसेस में पैरवी की है उन्होंने। सचिन पायलट के मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, तो खैर बीजेपी ज्वाइन तो उन्होंने भी नहीं की है, लेकिन कहीं अगर आप अमेरिका के हथियार लेके लड़ो, अमेरिका की सेना लेके लड़ो, फिर ये कहो कि अमेरिका के साथ नहीं हूं, तो इसको क्या कहेंगे? वो तो साहब अब देखिए, कोई कुछ भी कहे वो सबको दिख रहा है, बच्चे को दिख रहा है वो तो कि ये खेल कहाँ से चल रहा है। अब बिल्कुल ही कोई ये तो बिल्कुल बेशर्म बन के मना करना चाहे कोई बीजेपी वाले कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। सचिन पायलट जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग वो अपनी मीटिंग तय करते हैं राजस्थान में अपने विधायकों की, और जैसे ही सचिन पायलट जी की मीटिंग कैंसिल होती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कैंसिल करते हैं, उनकी मीटिंग भी कैंसिल हो जाती है। मतलब अब सचिन पायलट जी के स्टेप्स के हिसाब से बीजेपी अपने विधायक दल की मीटिंग तय करेगी, तो वो कुछ भी कहते रहे, इस पूरे खेल के पीछे हैं वो ही। लेकिन जिस तरह तुरंत एकदम कहीं सुनवाई हो जाती है और आम आदमी बेचारा भटकता रहता है, सालों सालों चक्कर काटता रहता है, तो उसको लगता नहीं होगा कि लोकतंत्र का कैसा छलावा है जो उसके साथ ही होता है हर बार? लगता है साहब, लेकिन अब आम आदमी को इतना ज्यादा तोड़ दिया गया है पिछले 5-6 साल में तो कि साल 2 साल के बाद आदमी इस सरकार के उद्देश्य, मुझे जो केंद्र सरकार है इसका लगता ही है कि आदमी को अपनी रोजी रोटी में इतना उलझा दो 2 जून की रोटी में कि वो ये दूसरे इश्यूज पर बात ही नहीं कर पाए। उसके राइट्स क्या हैं, उसको संविधान क्या देता है, एक नागरिक के तौर पे उसको क्या मिलना चाहिए, इन सब चीजों का कोई। जी जगत शर्मा जी, मैं आपके संग जुड़ूंगा। लाइव हमारे संग जुड़ चुके हैं संजय शेखावत कांग्रेस से। संजय शेखावत, मेरा सवाल आपसे कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई कोर्ट में जा चुकी है, और जब कोर्ट में भाई भाई पहुंच जाते हैं तो लड़ाई में फिर आमने सामने होते हैं, फिर कोई समझौता नहीं रह जाता है। अब क्या देखते हैं आने वाला भविष्य? जो राजस्थान में संगठन है कांग्रेस का, उसका 2 फाड़ हो चुका है। जिस तरह इस्तीफे अगर किसी ने भी दिए हैं तो कहां देखते हैं अब संगठन कहां जाएगा, सत्ता कहां जाएगी? देखिए, ये लड़ाई न्याय की है और सचिन पायलट न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे संविधान की लड़ाई है, क्योंकि बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की, हम किस आरोप लगाया कि हम इस षड्यंत्र में हैं। हम कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी हैं, तो वो कैसे उस षड्यंत्र में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं रहा है कि कैसी तरीके से भी पीढ़ी को भविष्य कांग्रेस का इन्हीं लोगों के जो को चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप भी सचिन पायलट के साथ हैं? बिल्कुल। राजस्थान का हर एक जो देखता है, जो न्याय की बात करता है, स्वाभिमान भारत की बात करता है, वो सचिन पायलट जी के साथ कैसे कटा मिला। तो आपको लगता है कि जो इतना लंबा 1.5 साल, 1.25 साल का कार्यकाल है, उसमें न्याय नहीं हो पाया? बिल्कुल न्याय नहीं हो पाया। मुझे एक चीज, एक भी किसी एड में अगर सचिन पायलट की
के और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से किसी भी कार्यक्रम में भी कुर्सी लगी हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये जो चैनल पे आप बोल रहे हैं, आपने इस्तीफा दे दिया है, आपको बर्खास्त होना है चैनल के बाद, अभी डिबेट के बाद? आप डिबेट के बाद बर्खास्त होंगे या के साथ है? नहीं, आप डिबेट के बाद बर्खास्त होंगे या अभी इस्तीफा दे के बैठे हैं चैनल पे बात करने के लिए? इस्तीफा हमने उसी दिन दे दिया था जिस दिन आदरणीय। बिल्कुल। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं वहां आपका स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा। खुद प्रियंका गांधी कह रही हैं कि घर में लौट के आओ, खुद पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा से लेके, मिलिंद देवड़ा ने हालांकि अभी कुछ कहा नहीं है लेकिन उनका समर्थन आपके साथ है, संजय निरुपम से लेके प्रिया दत्त से लेके और पंजाब तक लड़ाई चली गई है जो आपके समर्थन में। अब आप नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे? ढूंढने कहां से आए आपको लेने? देखिए, बुलाने की वो बुलाई नहीं है, बुलाए भी नहीं, ओनली फॉर एक गेम में पूरी कांग्रेस के भारी गेम खेल। वो तो पूरी मीडिया के सामने कह दिया उनने, सारे चैनलों पे कह दिया कि हम बुला रहे हैं, सचिन पायलट को आना चाहिए, अपने विधायकों को लेके आना चाहिए। जिसको घर में बुलाया जाता है उसके खिलाफ किया जाती है। अगर छोटा रूप की जाती है, यहाँ एक और तो डंडा मारा जा रहा है, एक तरफ बिल्कुल। जगत शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, जगत शर्मा जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बोलिए सर। जगत शर्मा जी, अगर कल हैवियस कॉर्पस दाखिल कर दी राजस्थान सरकार ने तो सचिन पायलट के लिए एक नई मुसीबत नहीं होने वाली है कल? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है साहब, ऐसी चर्चाएं उठ भी रही हैं। तो चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाएं हो रही है, इसलिए मेरा सवाल है आपसे। जी जी, ये जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, 19 MLA जो मानेसर में रुके हुए हैं पायलट जी के साथ, ऐसी चर्चाएं सुन रहे हैं हम तो कि इनके परिवार वाले हैवियस कॉर्पस पेश करना की तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट में, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष। अब वो तो सर पता नहीं परिवार वाले तैयार कर रहे हैं कि ये सियासी कोई दाव चला जा रहा है, ये तो नहीं, मैं नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं, आपको ज्यादा पता हो, लेकिन ये सियासी दाव ही है। संजय शेखावत अगर कल हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सचिन पायलट के खिलाफ दर्ज होती है फिर तो और आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, फिर कहां जाएंगे आप? देखिए, मुश्किल बढ़े या नहीं बढ़े, हमें राजस्थान की सेवा करनी है, जनता की सेवा किसी भी माध्यम से की जा सकती है। धीरे बोलिए, आवाज आपकी स्पष्ट आनी चाहिए, दर्शकों मैं को ये आवाज कह रहा हूं कि हम राजस्थान हैं जी, और इस सेवा को आप निरंतर रखेंगे चाहे मुझसे कितनी जी। नहीं, वो बाधाएं तो आ ही चुकी है अब आपके ऊपर, अब तो आपको संघर्ष ही करना है जो मौजूदा हालात है आपके। हम तो अंदर भी संघर्ष कर रहे थे, सरकार में नहीं, सरकार में तो आपके पास सब कुछ सुविधाएं थी, अब दुविधाओं के संग संघर्ष करना है, पहले सुविधाओं के संग संघर्ष था आपका। सचिन पायलट जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने पूरी कांग्रेस को 5 वर्षों तक सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पक्ष रखा अपना, बताया कि आप संघर्ष के लिए तैयार हो गए हैं। संजय शेखावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सीधा सवाल मेरा जगत शर्मा जी आपसे, अगर हैवियस कॉर्पस दाखिल होती है कल जैसी सियासी गलियारों में चर्चा है तो फिर सचिन पायलट की मुश्किल बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकते हैं साहब, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पेश करने के लिए। जो विधायक वहां पर हैं उनको कोर्ट पेश करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। बिल्कुल, और अगर कोर्ट उनको ऑर्डर करता है तो मैं आधा मिनट लूंगा आपका इसी मामले में, वो कल क्या पिटीशन पेश होगी वो दैट इज अ डिफरेंट इशू जी। अभी जो पिटीशन पेश है, जो नोटिस को चैलेंज किया गया है पायलट जी की तरफ से, इसमें भी जो अब तक प्रेसिडेंट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट ऑलरेडी दिए हैं 5 जजेस की बेंच ने, उसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं इनको रिलीफ मिलने की। इसमें क्या है, स्पीकर का ऑर्डर जो है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग वो फाइनल होता है
और जो 2A पैरा 2A के तहत कोई मेंबर की पार्टी का वॉलंटरीली अगर मेंबरशिप छोड़ देता है तो ये उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वॉलंटरीली मेंबरशिप छोड़ने का पर्यायवाची नहीं है रेजिग्नेशन। एक जजमेंट में रवि नायक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि वॉलंटरीली मेंबरशिप गिव अप करने का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मली रेजिग्नेशन टेंडर करो अपना, तभी माना जाएगा कि आपने मेंबरशिप छोड़ी है पार्टी की। आपके कंडक्ट से ये देखा जा सकता है, स्पीकर ये निर्णय ले सकता है कि आपने मेंबरशिप छोड़ दिया अगर आपका कंडक्ट इस तरीके का है। और ये पिछले 3-4 दिन से सब देख रहे हैं कि इन 19 MLA का जो कंडक्ट है उसको देखते हुए स्पीकर ये निर्णय ले सकता है उनको डिस्क्वालीफाई करने का। 3-4 सुप्रीम कोर्ट ने जो है जी वो ग्राउंड दिए हैं कि उन ग्राउंड पर बस जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है स्पीकर के ऑर्डर का। तो क्या मैं जगत शर्मा जी ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या जो स्पीकर ने ऑर्डर दिया है या नोटिस दिया है, और अगर कल लास्ट डेट है उसकी, अगर कल स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं मेंबर्स का तो क्या उससे पहले कोई स्टे आ सकता है इस पर? सर अब तक नोटिस है इस पे, अभी स्पीकर ने कोई केवल नोटिस दिया है, ठीक है, और जो कोर्ट को पावर है 10 शेड्यूल में स्पीकर के ऑर्डर को जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है, वो पावर तब पैदा होती है जब स्पीकर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ रामनारायण डूडी जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद साहब, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनारायण डूडी जी, सियासी लड़ाई बिल्कुल आर पार की चल रही है कांग्रेस में, आप किस तरह देखते हैं इस लड़ाई को? राजस्थान की जनता के लिए विकास का काम रुक गया है, सियासी लड़ाई को देख रही है इस समय, सियासी ड्रामे को देख रही है जनता। देखिए अभी कोरोना का वक्त है और लोग कोरोना से मर रहे हैं और ये जो पार्टी है अपने सत्ता के प्रलोभ में आपस में लड़ रही है, उनको मतलब है जो एकजुट होकर राजस्थान की सेवा करनी चाहिए, और नहीं है तो गदी छोड़े। लेकिन डूडी जी, आपने भी तो दरवाजे खोल रखे हैं, 8-10 दरवाजों के ऑर्डर आ चुके हैं, ट्वीट आ चुके हैं कि हमने दरवाजे खोल रखे हैं स्वागत के लिए। नहीं अब यूँ है, कोई आना चाहता है तो हमारा समाज समझ है, हमारी पार्टी तो नहीं तो ऐसा हो ना आप। तो आपके लिए भी तो कोरोना है, आपने दरवाजे खोल रखे हैं, और सचिन पायलट इसलिए नहीं आ रहे हैं, सचिन पायलट इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको पता है हर दरवाजे के अंदर एक मुख्यमंत्री बैठा है। नहीं वो तो बैठा या नहीं बैठा वो तो वो सोचे, वो तो उनको सोचना, जब लड़ाई पैदा की आपस के अंदर और जो स्टेप उठाया है वो सोच समझ के उठाया होगा। लेकिन रामनारायण डूडी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है आपसे, आपका अनुभव है इसके लिए पूछ रहा हूँ, बहुत लंबा अनुभव है आपका, वरिष्ठ राजनेता हैं आप, कि बीजेपी ये दरवाजे कब तक खुले रखेगी सचिन पायलट के लिए? वो आ ही नहीं रहे हैं। वो 36 मतलब आ जाएंगे ना, जब तो खुले ही है। नहीं अगर वो नहीं आ रहे हैं तो दरवाजे कब तक खुले रहेंगे बीजेपी के? 8-8 10-10 दरवाजे खुले हुए हैं। किसने मतलब न्योता दिया आने का? गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ओम माथुर ने कहा कि दरवाजे खुले हुए हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, दरवाजे खुले आने के तो नहीं, तो कोई बीजेपी ने तो न्योता दिया नहीं है ना कि आप आइए, हमारे पास आइए, हमने कब कहा था? न्योता दिया है, बराबर कहा है कि आपका स्वागत है, ये भी कहा है ओम माथुर ने। नहीं आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं ओम माथुर। वो बात की बातें हैं सब। लेकिन वो नहीं आ रहे, ये भी तो विफलता है आपकी कि वो नहीं आ रहे हैं आपके पास। नहीं आए, हम कहाँ से कहते हैं कि आओ? या अंदर कोई समझौता हो गया है? ऐसा भी है क्या, अंदर कोई समझौता हो गया हो? ये मतलब ये बातें मतलब है नहीं साहब, ये तो सारी बातें कपोल कल्पित है और ऐसा कोई मामला नहीं है। वही तो जानना चाह रहे हैं इतने अनुभवी राजनेता से कि सच क्या है, कपोल कल्पित है सारी बातें? तो नहीं ये तो क्या है कि पॉलिटिशियन है, कोई कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो उनके आपस में नहीं बनती है तो हमारे पर डालते हैं कि बीजेपी मतलब तोड़ रही है। मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है, आप स्पष्ट कर रहे हैं चैनल पे? नहीं हमें क्या लेना देना है।
अगर कल सचिन पायलट बीजेपी में आ जाए तो फिर वो नई बात है, आज तक की कोई बात नहीं है उसमें। तो आए तो संवैधानिक प्रक्रिया है, जैसा है वो कैसे आते हैं, क्या होगा, क्या एक्शन होता है, अभी आए। लेकिन अशोक गहलोत तो आपके ऊपर खुल के आरोप लगा रहे हैं कि आपने साजिश रची वहां सरकार गिराने की, आपने केंद्र से लेके और राजस्थान तक पूरा कॉरिडोर बना दिया सरकार गिराने के लिए, उन्होंने तमाम आरोप लगाए आपके ऊपर। वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कहने के लिए मतलब स्वतंत्र है, जब तक कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होती है या उनकी मतलब सच्चिता कितनी होती है, वो मतलब अलग बात है। उनने तमाम आरोप लगा दिए कि छापे पड़वा दिए सीबीआई ईडी के और इनकम टैक्स के, और बीजेपी केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार है, वो यहाँ पर राजस्थान की सरकार गिराना चाहती है। ये कोई एक दिन में छप्पे थोड़ी पड़ता है, ये प्रक्रिया है, मतलब जो सरकारी प्रक्रिया है वो उनके अनुसार काम करते हैं। तो आपका कहना है कि बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक? नहीं, क्या मतलब है बीजेपी का? लड़ाई उनकी पार्टी का है अंदर ही अंदर, और बीजेपी को क्या लेना देना उससे? कोई लेना देना नहीं है। और बीजेपी ने इतने सारे ट्वीट कर दिए सर कि हम राजनीतिक पार्टी है और उनके मतलब नजर तो रखनी पड़ेगी। नहीं, नजर रखनी पड़ेगी। आपने कहा फ्लोर टेस्ट करवाओ, फिर आपने कल मना कर दिया कि फ्लोर टेस्ट नहीं चाहते हम। नहीं, हम कब, यदि मतलब जो पार्लियामेंट असेंबली शुरू होगी और तो मतलब जो उसके अंदर यदि वो अलमत में है तो अपना पता लग जाएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मामला बनता क्या है, पहले एक बार लड़ाई हो ले दोनों में, फिर जैसे लड़ाई होके दूर हो जाए, छूट जाए, फिर देखें। लड़ाई हो गए, हमें क्या, हम कहाँ होते हैं समझौता करने वाले उन लड़ाई को? समझौता नहीं, एक पक्ष कोई आपके पास आएगा तो फिर तो आप उसको पुचकारने वाले तो है ना? नहीं, आएगा पुचकारेंगे। समझौता नहीं होगा तो पुचकारेंगे तो सही ना आप? नहीं, कोई आएगा तो होगा ना। अभी तो वो कहता हम तो कोई अध्याय नहीं रहे कहीं भी। वैसे ये जो हो रहा है, राजस्थान की जनता अगर देखती होगी तो कैसे लगता होगा कि हम उन्हें चुन के भेजते हैं और वो वहां पर सियासी अखाड़ा खोल देते हैं ऊपर जाके। देखिए बहुत मतलब जनता के अंदर बहुत ज्यादा इनके प्रति रोष है, आक्रोश है, और अभी लोग तो मर रहे हैं कोरोना से, और इन्होंने अपना दंगल मचा रखा है। लेकिन रूडी जी, आप भी रैलियां कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियां, आप भी वहां पे उपलब्धियों के पर्चे बांट रहे हैं। नहीं, वर्चुअल रैलियां तो हमारी पर जो कभी से हो रही है। हमारा जो पार्टी लेवल का जो काम है वो कोरोना के वक्त के अंदर हम हमारे कार्यकर्ता तक उनका मैसेज पहुंचाते हैं। यही तो जनता को लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो फिर वो गलत क्यों कर रहे हैं? वो भी सही कर रहे हैं। बहरहाल रामनारायण रूडी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। जगत शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे कि अब जो पिटीशन की इस समय सिचुएशन है, अभी जो अमेंडेड जो उन्होंने पिटीशन दायर की है, अब डबल बेंच में सुनवाई होगी, उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद साहब स्टे तो करना नहीं चाहिए। अब तक स्टे करने के तो नॉर्मली उदाहरण मिलते नहीं है कि नोटिस को स्टे कर दे कोर्ट। स्पीकर ने अपना पावर यूज करते हुए नोटिस दिए हैं, एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुका है कि आप नेचुरल जस्टिस का भी ध्यान रखेंगे स्पीकर कोई ऑर्डर पास करते समय डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो एक तरीके से स्पीकर ने तो नोटिस देकर उनको मौका दिया है कि आप अपनी बात कहिए। तो सर, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर डिस्क्वालिफिकेशन कल हो जाता है तो हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील कोर्ट में खड़े हुए हैं, मुकुल रोहतगी, फिर कैसे होगा? फिर पायलट के हक में तो मामला फिर खराब हो जाएगा। और अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस आएगा और उधर हैवियस कॉर्पस के लिए तैयार बैठी होगी सरकार, जैसा कि सियासी गलियारों में चर्चा है। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, कल तक का टाइम दिया है स्पीकर ने, कल तक ये पिटीशन डिसाइड नहीं होती है और ये नोटिस भी स्टे नहीं होते हैं, तो स्पीकर चाहे तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन को ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं सचिन पायलट जी। फिर वो देखने वाली बात है कोर्ट क्या उस पर रुख अपनाते हैं, वेदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। बाकी अब तक तो स्पीकर के ऑर्डर को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट तक ने। स्पीकर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। जैसा कि सचिन पायलट जी और अदर जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हमने कोई रिजाइन नहीं किया है, अभी भी हम पार्टी में हैं, लेकिन वो स्पीकर के इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट है कि उनके कंडक्ट से स्पीकर क्या इंटरप्रेट करते हैं पूरे मामले में। बिल्कुल। जगत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सियासी जो लड़ाई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, अब वो न्याय के मंदिर तक पहुंच गई है
और न्याय के मंदिर में कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन उससे पहले तमाम बातें हैं जो अब जनता के लिए मूल्यांकन की हैं और जनता इसका मूल्यांकन कर रही है कि कौन किसके लिए कितना ईमानदार है। बहरहाल आप देखते रहिए ANB न्यूज।